दोस्तों पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा के रखा है, आपको तो पता होगा ही। मैंने डे 3 तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बता दिया है, नहीं देखे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और इस मूवी का भी मैंने रिव्यू कर दिया है, वो भी जाकर चैनल पे देख सकते हैं। या फिर किसी भी रिव्यूअर का आप रिव्यू देख सकते हैं पुष्पा 2 का, तभी आप मूवी देखनी चाहिए। और मूवी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट मूवी अच्छी है। मूवी आपको देखनी चाहिए, फुल टू पैसा वसूल ये मूवी है। और आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे डे 1 से लेकर डे 4 तक के बीच में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जिन्होंने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए आज का इस वीडियो में मैंने कवर किया है डे 1 से लेकर डे 3 तक का और डे 4 का। खास करके आज की इस वीडियो में आपको अपडेट देंगे और वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हो चुका है ये भी आपको अपडेट देंगे। आपको पता होगा कुछ देर पहले ही मैत्री मूवी मेकर्स के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे एक पोस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि पुष्पा का 621 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड। ये डे 3 तक का था, शाम तक का आया था अपडेट। मैंने भी इसे पोस्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी का इसका वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हो गया रात 10 बजे का, ये इस वीडियो के एंड तक आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर अल्लू अर्जुन के फैन है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताएं तो इसका जब पुष्पा द राइज आया था मूवी, तो ये हिंदी लैंग्वेज में आने वाली नई मूवी थी, तेलुगु लैंग्वेज में और मलयालम और कन्नाडा ये सारी लैंग्वेज में आने वाली थी, लेकिन हिंदी में नहीं आने वाली थी। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, रिसेंटली फिर उसके बाद हिंदी डब में भी मूवी आ गई और हिंदी डब की वजह से मूवी बहुत अच्छी चली और बच गई फ्लॉप होने से। हिंदी में पेंडेमिक के वक्त 120 करोड़ का कलेक्शन हुआ था और ज़्यादा कलेक्शन हुआ था बिहार से। बिहार से ज़्यादा सपोर्ट इसको प्यार मिला था और शिवल्ली सॉन्ग को भी प्यार मिला था। इसीलिए पुष्पा द रूल 2 का जो पहला इवेंट हुआ है, ट्रेलर रिलीज का इवेंट जो था, मूवी का प्रचार था, वो पहला इवेंट बिहार के पटना गांधी मैदान में हुआ था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार इम्पोर्टेंट राज्य है पुष्पा द रूल 2 के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पुष्पा का 363 या 320 करोड़ का कलेक्शन हुआ था टोटल इंडिया में, जिसमें से 36 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन हुआ था। मूवी 2021 में फ्रेंचाइजीज का आई थी और अब 3 साल बाद अभी आई है 2024 में। इसका जो मूवी का टोटल हिंदी का कलेक्शन हो चुका है डे 3 तक का, मैं ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। डे 3 तक का जो हिंदी का कलेक्शन हो चुका है पुष्पा द रूल 2 का, हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी बेल्ट का 199 करोड़ 17 लाख। हिंदी बेल्ट में पुष्पा द राइज का भी अच्छा खासा कलेक्शन हुआ था 120 करोड़, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। और हिंदी बेल्ट में पुष्पा द रूल 2 का जो कलेक्शन हुआ है वो 199 करोड़, 200 करोड़ का आज डे 4 में इसका 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। तो सोचिए हिंदी इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है अपना तेलुगु, उसमें इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन हुआ है 143 करोड़ 9 लाख इसका कलेक्शन हुआ है टोटल डे 3 का। मैं ये भी आपको डाटा बता रहा हूँ तेलुगु का। और अदर लैंग्वेज तो बहुत कम हुआ है, लेकिन 100 से बहुत कम। लेकिन तेलुगु और हिंदी बहुत अच्छा कलेक्शन चल रही है। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद तेलुगु। इसका ओरिजिनल लैंग्वेज भी उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया जितना हिंदी इसका की है। प्रीमियर शो आपको पता होगा 4 दिसंबर को लगा था, जिन्होंने प्रीमियर में टिकट बुक कराया था उनके लिए यह था। और प्रीमियर शो इसका जो मतलब कलेक्शन हुआ था 10 करोड़ 65 लाख। मैंने आपको अपडेट ये भी दिया था। और डे 1 का जो इसका कलेक्शन हुआ था 1 करोड़ 164 करोड़ 25 लाख, जिसमें से तेलुगु का 80 करोड़ 3 लाख। ध्यान दीजिएगा ये डे 1 में ही 80 करोड़ 3 लाख है तेलुगु लैंग्वेज का। इसके बाद तेलुगु लैंग्वेज नीचे चल जाती है और हिंदी लैंग्वेज आगे चली जाती है। हिंदी में 70 करोड़ 3 लाख और तमिल में 7 करोड़ 7 लाख, कन्नाडा में 1 करोड़, मलयालम में 4 करोड़ 95 लाख। और डे 2 का 93 करोड़ 8 लाख, जिसमें से तेलुगु का 28 करोड़ 6 लाख, हिंदी का 56 करोड़ 9 लाख। ध्यान दीजिए इसमें 56 करोड़ 9 लाख हिंदी का है, तेलुगु का 28 करोड़ 6 लाख है। मैंने बोला था कम हो चुका है यहाँ पे। तमिल का 5 करोड़ 8 लाख, कन्नाडा का 65 लाख और मलयालम का 1 करोड़ 85 लाख। डे 3 का 119 करोड़ 25 लाख हुआ टोटल कलेक्शन, जिसमें तो तेलुगु का 35 करोड़, यहाँ पे भी तेलुगु का कम हुआ है। और हिंदी का 73 करोड़ 5 लाख। ओपनिंग डे के दिन हिंदी का हुआ था 70 करोड़ 3 लाख, यहाँ पे डे 3 में 3 करोड़ बढ़ चुका है 73 करोड़ 5 लाख। और तमिल का 8 करोड़ 1 लाख और कन्नाडा का सिर्फ और सिर्फ 8 लाख और मलयालम का 1 करोड़ 85 लाख। तो ये हुआ डे 3 तक का। और डे 4 का जो अभी का रात 10 बजे का करेंटली डाटा आया, लैंग्वेज वाइज नहीं बटा अभी 10:30-11 बजे तक बढ़ सकता है, लेकिन हिंदी का इसमें सबसे ज़्यादा होगा। आपको मैं सुबह अपडेट दूंगा। डे 4 का जो अभी तक का रात 10 बजे तक का कलेक्शन हुआ है 138 करोड़ 26 लाख। ये 150 करोड़ जाने वाला है। मैंने आपको बोला था 100 से 150 करोड़ का मूवी कलेक्शन, 150 से 200 करोड़ का सॉरी कलेक्शन करेगी मूवी। और देखिए ये होता दिख रहा है, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का कलेक्शन हो सकता था। सुबह मैंने प्रेडिक्शन लगाया था, आपने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर देखिए, मैंने वहाँ पे यही बोला था 780 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, वो भी मैं देखूँगा आज की इस वीडियो में, आपको बताऊँगा कि आखिर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हुआ। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है डे 4 का ये डाटा सच होते हुए नज़र आ रहा है हमें। 150 से मैंने 200 का प्रेडिक्शन लगाया था, 150 डेफिनेटली इस मूवी का कलेक्शन होगा आज का डे 4 का, क्योंकि आज संडे भी है, छुट्टी वाला दिन है। टोटल इसका जो डे 4 तक का कलेक्शन हो गया मूवी का 526 करोड़ 21 लाख, और मूवी का बजट रिकॉर्ड हो चुका है बॉस, क्योंकि आपको तो पता होगा ही, पहले मूवी से के रिलीज से पहले ही बजट इसका रिकॉर्ड हो चुका था। ओटीटी राइट्स और थिएट्रिकल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, बहुत सारी राइट्स इसका बिके थे, सैटेलाइट राइट्स, बहुत सारे राइट्स बिके थे, और मूवी का ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का से लेकर 900 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था बिना मूवी रिलीज हुए। इतना ज़्यादा बड़ा कलेक्शन हो चुकी थी, तो बजट तो पहले कलेक्शन हो चुका था इसका, बजट से ज़्यादा आ गया था पैसा। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसका जब टेस्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी ये बजट रिकॉर्ड कर ली है, और 26 करोड़ ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है, 26 करोड़ प्रॉफिट में मूवी, और अभी और भी ज़्यादा कलेक्शन जाने वाली है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, हफ्ता भी नहीं लगा, सिर्फ 4 दिन में इतना ज़्यादा मूवी कलेक्शन कर ली है। इसका वर्ल्ड वाइड मैंने लगाया था प्रेडिक्शन 780 करोड़ कलेक्शन करेगी, लेकिन शाम 7 बजे तक मैत्री म्यूजिक मूवी मेकर्स के यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट आया था, जहाँ पे बताया गया ऑफिशियली 621 करोड़ मूवी का कलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी जो करेंटली डाटा आया है सामने, 800 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है पुष्पा द रूल 2 का विद द 4th डे। मतलब इतना ज़्यादा हाई कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में 800 करोड़ का, ये कोई मूवी का अभी तक नहीं हुआ। ये पहली ऐसी मूवी है जो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 800 करोड़ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में। हफ्ता दिन भी नहीं लगा, 4 दिन में इसका मूवी का 800 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे भी मूवी अपना बजट रिकवर कर चुकी है। 300 करोड़ मूवी अभी प्रॉफिट में है वर्ल्ड वाइड में भी। मूवी को अगर हम देखें, जहाँ से भी इंडिया में भी देखें, तो इंडिया में भी मूवी बजट रिकवर कर लिए, बजट से ज़्यादा ही। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड में भी ज़्यादा कलेक्शन कर ली, बजट से ज़्यादा 800 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ ये मूवी बहुत सारी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मैंने अगले वाले आपको डे 3 का जब मैं डाटा बता रहा था बॉक्स ऑफिस का, पुष्पा का द रूल 2 का, मैंने उसमें बोला था ये मूवी बाहुबली 2 का 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, क्योंकि एस एस राजामौली जो हैं, उनका कोई भी आज तक ये बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और अब मूवी पुष्पा द रूल 2 दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। देखिए, किसी भी मूवी का रिकॉर्ड बनता है, या कोई भी चीज़ का, कोई भी चीज़ में हो, खेल में हो या फिर कोई भी चीज़ में हो, आप यूट्यूब में हो, कोई भी चीज़ में हो, आप आपका रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। तो रिकॉर्ड बनेगा टूटने के लिए, और फिर रिकॉर्ड एक नया आएगा। मतलब पुष्पा कहने का मतलब यही है कि दंगल का रिकॉर्ड है तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। कोई और मूवी, ये नहीं पुष्पा नहीं तो कोई और मूवी आकर रिकॉर्ड तोड़ देगी। और पुष्पा का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं कि ये भी इसका बरकरार रहेगा, कोई और मूवी आएगी पुष्पा का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, और पुष्पा से जो आगे जाएगी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये क्रम है जो चलते रहता है, चक्र। तो ये मूवी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है आरआर, बाहुबली, केजीएफ चैप्टर 2। अब दंगल पे ये आके अड़ी है। दंगल का कहा जा रहा है कि ग्लोबली ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है दंगल का भी। आरआर का जो वीक 1 में जो कलेक्शन हुआ था 336 करोड़ 25 लाख, बाहुबली 2 का जो कलेक्शन हुआ था 7 दिन में इंडिया में 357 करोड़, और केजीएफ चैप्टर 2 का 328 करोड़, जवान का 245 करोड़, कल्कि का 237 करोड़ 50 लाख, और एनिमल का 229 करोड़, और सल्लार का 222 करोड़ 25 लाख, साहू का 204 करोड़ 50 लाख, पठान का 250 करोड़ हुआ था। और अभी जो पुष्पा 2 का हुआ है डे 3 का, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। डे 3 का पुष्पा का जो हुआ है 430 करोड़ 50 लाख। यहाँ पे मतलब 7 दिन का ये डाटा मैं बता रहा था, बाहुबली हो या आरआर हो या केजीएफ चैप्टर 2 हो या जवान हो, ये 7 दिन का डाटा था। 7 दिन में भी मूवी इतना कलेक्शन नहीं की थी जितना पुष्पा 2 जो है वो 3 दिन में कर ली, और 5 दिन में तो पूछे मत, ये सारी मूवी टिकती ही नहीं है। तो ऐसा कुछ रहा पुष्पा का। मैंने बोला था कि ये जो साल है 2024 इन तक जो सबसे बड़ी मूवी होगी वो पुष्पा द रूल 2 होगी। और अब पता चला कि मूवी जो इसके आगे रिलीज होने वाली थी वो क्यों नहीं रिलीज हुई। चाहे वो आप ले लीजिए छावा, ले लीजिए अभी विक्की कौशल का, वो पोस्टपोन हुई क्योंकि इस मूवी की वजह से। और अभी आपको पता ही होगा वेलकम पार्ट का 3rd इंस्टॉलमेंट वेलकम टू जंगल, ये इसीलिए भी पोस्टपोन हुई थी क्योंकि अभी आपको पता है ये जो एक और मूवी आने वाली बेबी जॉन, वो रीमेक, इसीलिए ये मूवी आ रही है 25 दिसंबर को। तो इसमें मतलब वो कलेक्शन ज़्यादा नहीं भी करती तो कोई ज़्यादा ये नहीं होगा कि मतलब कि नहीं हुआ तो मतलब फ्लॉप कर गई, तो ये वो इसका मतलब नेटफ्लिक्स पे मूवी आएगी फिर उसके बाद कलेक्शन कर लेगी, ज़्यादा बजट वाली मूवी भी नहीं है वो।
तो इसीलिए ये मूवी आ रही है बेबी जॉन, आपको पता होगा 25 दिसंबर को ही। और कल बेबी जॉन का ट्रेलर भी आ रहा है, तो कल ट्रेलर पे भी हम रिव्यू जरूर करेंगे। लेकिन बुक माई शो पे इस मूवी का जो अभी टिकट बुक हुआ है, पिछले 1 घंटे में 70,000 टिकट बुक हो चुके हैं पिछले 1 घंटे में। सुबह आप 6 बजे से उठिएगा, अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ, डाटा चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 1 लाख यूनिट बिक चुका है। नींद खुला और आपको पता चले, आप मोबाइल देखें तो 1 लाख डाटा मतलब यूनिट बिक चुका है पुष्पा 2 का। मतलब मैं शॉक्ड हो जाता हूँ रोज़-रोज़। मतलब इतना ज़्यादा मैं सोचा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन आज चौथे दिन भी ऐसा ही हुआ। इसका यूनिट 1 लाख से पार ही चल रहा है, प्लस चल रहा है, घट नहीं रहा है। ये पुष्पा मतलब हिस्ट्री में सबसे बड़ी ये मूवी साबित हो गई है कि बुक माई शो पे भी 1 लाख यूनिट टिकट का अभी तक किसी मूवी के लिए नहीं सोल्ड हुआ। मैं जब से रिव्यू कर रहा हूँ, तब से पुष्पा 2 का अभी मतलब बहुत अच्छा एक क्रेज़ है बुक माई शो में भी। और मूवी का इसी के साथ डे 4 का ऑक्यूपेंसी जो आफ्टरनून का हिंदी 2D का 92% है, और तेलुगु का 2D का 86.67% आफ्टरनून का, और तमिल का डे 4 का 2D का 69.74% का, और डे 4 का कनाडा का 63.58% का आफ्टरनून का 2D का। ये डाटा था, ऑक्यूपेंसी था कल की सॉरी पुष्पा द रूल 2 का। तो दोस्तों आप बताइएगा कि मेरे इस बातों से आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और आपने ये पुष्पा द रूल 2 मूवी देखा है तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मूवी का मतलब हाउसफुल चल रहा है, मूवी में मतलब ज़्यादा देखने के लिए होड़ मच रहा है, भगदड़ भी है, कहा जा रहा है, मैं सुनने में आया सिनेमा घर के बाहर। तो एक ऐसे में एक लेडी की जान भी चली गई, आपको पता ही होगा, और उसके हस्बैंड ने जो अपने अल्लू अर्जुन हैं उनको उन पे मतलब केस कर दिया। तो मतलब एक अगर आप फ़ैन है किसी का, फ़ैन है मतलब फ़ैन तक रहिए, आप उनके फ़ैन बन के रहिए। इतना ज़्यादा मत आगे बढ़ जाइए कि मतलब अपना जान का ही मतलब कीमत ना रहे। किसी का फ़ैन होना अच्छा बात है, लेकिन ओवर मतलब नहीं होना, मतलब ओवर ज़्यादा मतलब कि भगवान है, ये है, वो। भगवान कोई किसी के लिए नहीं होता है। अगर जिन लेडी का जान गया है, तो उसके लिए कोई मतलब घर में आके मतलब उनके पति या बच्चों को नहीं सँभाल देगा। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। आप फ़ैन हैं तो फ़ैन मतलब एक अच्छे फ़ैन रहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप एक फ़ैन के लिए मतलब एक स्टार के लिए अपना जान दे दें। तो ये जान बहुत कीमती होता है, इसीलिए अपनी जान को बचा कर चलिए। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।